हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वाली जो वीडियो है जहां पे डिस्टेंस फार्मूला मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और उसके पहले कुछ चीज़ों को रिकॉल किए थे, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी लिखा था जो यहाँ पे यूज होगा। अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं जब मैं कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में कर चुका हूं तो उसको नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। एक्चुअल पॉइंट्स को अगर आप ड्रॉ करें ना और करके आदत डालें तो आगे जब आप 11th-12th लेवल पे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने में बहुत सुविधा होगी। ये जो मेरा पॉइंट है -5,7, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। एक्स मान लीजिए मैं यहाँ पे -5 ले लेता हूँ और 7 कहीं ऊपर होगा, लेकिन चलिए मैं यहीं पे फिर भी कर देता हूँ। ये मेरा पॉइंट है P, इसको नाम दिया मैंने 5,7, फॉर एग्जाम्पल -5,7। और Q जो मेरा पॉइंट है, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P है। चलिए Q जो है -1,3, यहाँ पे -1 आएगा, 3 यहाँ पे मैंने मान लिया, तो ये मेरा पॉइंट है Q -1,3। प्लीज चेक करिएगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ये PQ ना, यही आपको डिस्टेंस निकालना है। एक्चुअल मैंने पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश किया कि दोनों पॉइंट्स इसी क्वाड्रेंट में आएंगे और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है किसी पॉइंट का और वाई कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव होता है। चलिए यहाँ पे PQ निकालना है डिस्टेंस, मैंने ऐसे लिखा, या D भी मैं लिख सकता हूं। फार्मूला आपके सामने था x2 - x1। अब P को मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2। तो x2 क्या है मेरा? -1, ठीक है। इसको कलर अब मैं चेंज कर देता हूं, चलिए। तो -1, ठीक है ना, ताकि आपको बड़ा दिखे। 1 मिनट, ओहो, चलिए कोई इशू नहीं। अब मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, तो चलिए यहाँ पे D जो है मतलब PQ के बीच का डिस्टेंस, फार्मूला आपके सामने था x2 - x1। ये है मेरा x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 मेरा क्या है? -1 -x1, x1 देखिए -5 है, तो चलिए मैं एक बार लिख देता हूं -5 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 3 है यहाँ पे, -y1 इज 7 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी, ध्यान दीजिएगा, -1 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 है और ये -7 है, तो ये कितना हो जाएगा? -4 इसका होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये भी +4 होगा। +4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और प्लस -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये अल्टीमेट √32 आ गया। और 32 को आप ये लिख सकते हैं 16 × 2। 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का और ये अंदर बच जाएगा √2, तो 4 स्क्वायर रूट 2। यूनिट्स लिख दीजिए इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को किया, सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा चीज कि अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट भी है, मैं आपको बार बार वही बोलूंगा, मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पॉइंट्स को प्रॉपर ड्रॉ करें, मतलब कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ए बी, तो अब यहाँ पे ए और बी को मैं मान के चल रहा हूं कि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, उनके साथ जो साइन लगा है उसके अकॉर्डिंगली मैं पॉइंट्स को ड्रॉ करूंगा। तो ए और बी अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं तो यहाँ पे कहीं आएगा, ये जनरल पॉइंट है, तो ए कॉमा बी यहाँ पे हो गया। और ये देखिए दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे कहीं मैं ले लेता हूं -a, -b। प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे। अब इसको मैं ले लेता हूं P और इसको मैं ले लेता हूं Q। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये हो गया PQ। अब यहाँ पे मान लीजिए फार्मूला D जो है ये मेरा हो गया PQ। अब यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता था? x2 - x1। अब इसको P को मैं x1 y1 और इसको x2 y2 मानूं, तो x2 मेरा क्या है? -a, ठीक है।
फिर माइनस x1 भी मेरा क्या है a है, तो ये माइनस साइन के साथ दिस होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा क्या है माइनस b माइनस y1 दिस और इसका होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट में ये माइनस ए माइनस 2a होगा इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से माइनस 2b इसका होल स्क्वायर एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहां से 4 दोनों से कॉमन है, 4 अच्छा मैं एक स्टेप और कर देता हूं, 4 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है 2 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से मैं थ्योरी पोर्शन मतलब पहली वीडियो जो मेरी थी इंट्रोडक्शन वाली, वहां पे मैंने बताया था आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तब भी डिस्टेंस निकालेंगे सेम आएगा। तो घबराना नहीं है कि सर इसको बोल रहे हैं कि आप x1 लीजिए, इसको y1, फिर इसको x2 y2, आप इसको x1 y1 लीजिए, इसको x2 y2 लीजिए, डिस्टेंस सेम आएगा। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए, तो इन चीजों को ध्यान रखें। होपफुली ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको मैंने किया। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फटाफट करेंगे इस वीडियो में, कम से कम 2 क्वेश्चन तो कर ही देता हूं, 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पढ़िए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये आप बुक में जाके देखिएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस निकालिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसकी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ड्रॉ करिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई एक्सिस एंड दिस न्यूट्रल पॉइंट इज 0,0 एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। सो दिस पॉइंट इज हियर द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज 36 एंड 15। तो एक्स एक्सिस से मान लीजिए 36 यहां लेता हूं, 15 कहीं इधर होगा। सो लेट अस ड्रॉ हियर and say let it be a point A and its coordinates are 36 and 15. Now you have to find out the distance between this point O and point A. So we have to find out this actual distance OA. Let me write this distance as D. Okay, so क्या हो जाएगा, this distance D will be D equal to OA and यहां पे आप बहुत आसान होगा, इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2। तो यहां पे क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस ये है मेरा y2 और ये है मेरा y1, तो 15 माइनस 0 दिस विल बी इसका होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। अब आपके सामने है 36 का स्क्वायर क्या होता है और 15 का स्क्वायर क्या होता है। आप मुझसे बेटर कैलकुलेट करते हैं, प्लीज कैलकुलेट करिए, अगर नहीं तो मैं फिर इसको कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। तो 36 का स्क्वायर विल बी 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, याद है कि नहीं? अगर नहीं तो आप 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 करिए, 225 आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करिए 6 5 11 9 और 2 11 प्लस 1 12 2 2 4 5 एंड दिस विल बी 1। अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, और भी टूल्स हैं। तो उसको डिवीजन मेथड आपने क्लास 8 में सीखा था, तो आप करके देखिएगा। ये आता है 39 का ये स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा या फिर डिवीजन मेथड, जो आपको अच्छा लगता है। पेयर बनाते थे, याद करिए, 3 टाइम्स ले जाइए। मैं डिवीजन कर देता हूँ 9, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये 3 ऐड करेंगे तो यहाँ 9, 21 लाइए, 9 टाइम्स ले जाइए। देखिए यही, सॉरी 3 + 3 6 होता है। आप भी बोलेंगे कि सर कौन सा मेथड बता रहे हैं, चलिए। तो 9 से 9 1 जा, सॉरी 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54 और 8, तो 54 और 8 62 होता है। देखिए कैंसिल आउट हुआ,
39 आपका स्क्वायर रूट आया। मैंने डिवीजन मेथड बता दिया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकेंड इस वीडियो में हमने देखा, बहुत डिटेल में जाके किया हमने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, लाइक करिएगा वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा फ्रेंड्स। आपकी तरफ से अप्रिसिएशन नहीं आता, अगर इवन कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिए। इवन आप चैनल को विजिट करते हैं जो अक्सर होता है, बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब करें। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेरा मोटिव यही है कि अगर मैं शेयर कर रहा हूं, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मास में लोगों के पास पहुंचे। पैरेलली 2 चैनल्स मैं चलाता हूं, एक हायर मैथमेटिक्स जहां पे मैं बीएससी एमएससी नेट गेट लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और आपका ये नया चैनल मैंने बनाया अप टू 12। तो दोनों में क्वालिटी वीडियोज बनाने के लिए एफोर्ट की जरूरत पड़ती है, और एफोर्ट के लिए फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस एफोर्ट के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, प्लीज एप्रिसिएट करते रहें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं, जो कि आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, मैं हिंट देके फिनिश करूंगा। डिटरमिन इफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर कब दिखाएंगे? सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा। कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 11th 12th लेवल पे डिटर्मिनेंट्स भी यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट से भी प्रूव करते हैं, मैं अभी से बता दूं। बट यहाँ पे चूंकि उस लेवल पे आप मतलब नहीं पढ़े हैं, तो कोलिनियर मतलब क्या होता है? पहली चीज, एक लाइन में देखिए 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप कोलिनियर कब बोलते हैं? जब ये तीनों पॉइंट्स जो है ना एक ही लाइन पे लाई करें। अब ये लाइन मैंने ऐसे पैरेलल ले लिया, कोई जरूरी नहीं आप लाइन ऐसे ले लीजिए, बट वो लाई करेंगे एक ही लाइन पे। मैंने ऐसे थोड़ा सा कर लिया, अगर आपको इशू है तो इसको मैं हटा देता हूं, मैं जनरल ले लेता हूं ऐसे। चलिए मैंने ले लिया, और यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है उसको ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट 1,5, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है बी है वो क्या है 2,3, और सी जो है वो आपका है -2, -11। अब एक्चुअल आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ये बताया था, ज्यादा अच्छा होता है। और उसको देखेंगे आप तो ये दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये देखिए ये पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्चुअल जब ड्रॉ करेंगे तो, मैं नहीं ड्रॉ करता हूं, आप एक्चुअल ड्रॉ करके देखिएगा, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। सो एनीवेज मैं कम से कम ऑर्डर तो मेंटेन कर दूं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पड़ेंगे, तो मैं उल्टा लिखता हूं यहाँ से। ए मान लीजिए मेरा पॉइंट है 1,5, बी जो है मेरा, ठीक है ना, बी कहीं बीच में आएगा इधर आगे। अगर ऐसे ड्रॉ करते तो ठीक है, लेकिन चलिए मैं 2,3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी -2, -11 फॉर एग्जाम्पल। अब ये कोलिनियर है, ठीक है ना, ये मेरा सी पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा सी है, ये बी है और ये ए। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, अगर ये एक ही लाइन में है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ए सी, ये डिस्टेंस जो होगा ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा ना। अब ये सी बात है, देख लीजिए, बस यही करके आप दिखा दीजिएगा। ये मेरा हिंट है, मैं नहीं बोलता कि इसी से होगा, आप ट्राई करके देखिएगा। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि ये 3 पॉइंट्स जो है ना, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जहां पे जिसकी 2 साइड्स जो है ना, कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो। इतना हिंट तो बहुत है। इतने हिंट के साथ ये मैं वीडियो फिनिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।